हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हो रही है हमारे देवर की शादी। यस, ये है मेरे हस्बैंड के कज़न की, यानी कि मेरे देवर की शादी। तो कुछ रस्में चल रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब कौन सी रस्म थी? ये थी मंडा। मंडा के बाद जब दूल्हा जो है वो सजता है, और कुछ भाभियाँ और कुछ जो है कज़न्स रस्म करती हैं, यानी कि सिस्टर्स जो हैं वो कसम नहीं, रस्म निभाती कसम निभाती हैं, रस्म निभाती हैं। तो वो रस्म निभाई जा रही थी, मैंने भी रस्म निभाई। उसके बाद आप देख सकते हैं बाहर का माहौल। हस्बैंड हेलो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो चलो बना लो अपने ब्लॉग को कंप्लीट कर लो। तो फोटोग्राफ जारी है यहाँ पे, मतलब क्लिक्स चल रहे थे दूल्हे के। और अब जो है घोड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था। घोड़ी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ वो जो रथ होता है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, बग्गी। तो हस्बैंड ने बताया कि जो है बग्गी, उसका वेट किया जा रहा था और तिलक किया जा रहा था। यहाँ पे बुआ जी तिलक कर रहे थे अपने ब्रदर को, और कज़न्स जो हैं वो तिलक कर रही थी अपने जो ब्रदर्स होते हैं उन्हें। तो वन बाय वन सबकी बारी आ रही थी, तो आप देख सकते हैं। चले जी, यहाँ पे दूल्हे की जो मदर है वो डांस कर रही हैं। बारात आ चुकी, बारात मतलब अब बैंड बाजा आ चुका है। तो शुरुआत हो गई है बारात निकलने की। यहाँ कज़न्स और चाचियाँ नाच रही हैं, और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा चलो यार, डांस वांस तो बाद में करते हैं, लेकिन अपना व्लॉग ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में क्या है, एंजॉय करने लगो तो व्लॉग तो बिल्कुल रह ही जाता है। चले जी, मैं और मेरे हस्बैंड के पास थे गन, जिससे शॉट्स निकलते थे। चले जी, यहाँ आप देख लीजिए बनेट्स को भी। फिर जो है बारात निकल जाती तो आगे पीछे हो जाते हैं, और एक साथ वीडियो बनाने का ना मौका बहुत कम मिलता है। तो यहाँ पे बुआ जी को आप देख रहे हैं, ये है मेरे हस्बैंड की बुआ, और ये भी बुआ जी हैं। उनकी एक पिंक साड़ी में, जो पीछे जिनके पास प्लेट थी वो भी बुआ थी, और जो क्रीम कलर की साड़ी में थी, यानी कि ग्रे कलर में, वो भी बुआ थी। तो ये जो है हाँ, ये दोनों, और ग्रीन कलर की साड़ी में ये है उनकी मदर। और आप साइड पे देख लें, वो फूफा जी हैं, जो कि फूफा जी हैं और यहाँ पे बोलियाँ, यानी कि ढोली जो है ढोल बजा रहा था, साथ में बोलियाँ बोल रहा था। और जो दूल्हा है उसे कह रहा था थोड़े से पैसे ढीले करो, और उन्हें ना जाने नहीं दे रहा था। एक्चुअली क्या है, दूल्हा बारात के साथ जा रहा है, बग्गी पे बैठने वाला था, उससे पहले ही वो जो ढोली होते हैं उन्होंने उसे पकड़ लिया, ताकि वो उन्हें पैसे दे सकें और वो आगे को बग्गी में बैठ सके। चलिए जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गन शॉट लगा दिया, और देखें कि बारात जो है अब निकलने वाली है। दूल्हा जो है बग्गी पे बैठ गया। अब कुछ देर में नाचते गाते जो है बारात निकलेगी। तो यहाँ पे हम भाभियाँ प्लस कज़न्स और सिस्टर, वो वाइट जो है लहंगे में आप देख रहे हैं, जो खूब डांस कर रही है, वो जो है वो है दूल्हे की बहन। वो जो है मतलब उसने इतना डांस किया, पूरे तरीके से बुरी हालत हो गई थी, लेकिन उसने नाचना नहीं छोड़ा। भाई, भाई की शादी है तो कैसे पाँव रुक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मस्ती में वो डांस करे जा रही थी नॉन स्टॉप।
तो अब जो है यहाँ हस्बैंड ब्लॉग बना रहे थे, थोड़ा उन्होंने कवर किया, थोड़ा सा मैंने कवर किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूल्हे की जो मदर है वो कोई रस्म निभा रही हैं। ये कुएं के पास होती है, अभी ये बोरिंग के पास हो रही है क्योंकि कुएं आजकल नहीं मिलते हैं। तो कुछ ऐसी रस्म है जो कि निभाई जा रही है, जहाँ पे माँ है वो ज़िद पे बैठ जाती है और बेटे को उठाने आना होता है कि माँ चल घर, नहीं तो वो कुछ रस्म है जिसमें वो कहती है कि तुम अपनी बहू से काम करवाएगा कि नहीं, मेरी सेवा करवाएगा। कुछ इस तरीके की रस्म है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सप्लेन की है, तो जिसको पता है उसे पता ही होगा कुछ ऐसी जो रस्म होती है। तो यहाँ पे फिर बारात जो है आगे बढ़ी पूजा करने के बाद, और लास्ट में जहाँ पे डेस्टिनेशन था, यानी कि जहाँ पे स्टेज लगा हुआ था और हमारी डेस्टिनेशन थी बारात की, यानी कि लड़की जहाँ पर थी, दुल्हन जहाँ पे वेट कर रही थी दूल्हे का। तो देखिए जी बारात पहुँच गई और दूल्हा यहाँ पे अब दुल्हन के आने का वेट कर रहा, और इस तरीके से आतिशबाजियाँ हो रही थी। वाह, क्रैकर्स जो है वहाँ पे उनके कज़न ने यहाँ पे फायर वर्क किया था। अब दुल्हन का वेट हो रहा है यहाँ पे। अब दुल्हन कहाँ है भाई? दुल्हन है यहाँ, वो इंतज़ार करवा रही है अपने हस्बैंड को, यानी कि होने वाले हस्बैंड को। यार मतलब ये समा, ये वक्त बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि जैसे मेरी शादी भी अभी अभी हुई है, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये जो मोमेंट होता है वो कैसा होता है। तो चलिए जी, अब दुल्हन रेडी है स्टेज पर जाने के लिए। तो दूल्हे ने मतलब लेकिन यार यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स है ना, ओ एम जी, ये बहुत मैस करते हैं। लाइक आधे से ज़्यादा टाइम ये वेस्ट कर देते हैं। पर वेस्ट भी क्या यार, क्लिक्स अपने ही आने होते हैं, लेकिन यार बहुत टाइम देते हैं और थका देते हैं, बुरी हालत। हम इतने टायर्ड हो जाते हैं कि और कुछ रस्म निभाने का और मतलब उस मोमेंट को जीने का ना सारा मतलब थोड़ा सा मज़ा वो हो जाता है, क्योंकि थक बहुत जाते हैं जितने भी इस तरीके से। देखें कितनी देर तक तो इनके हाथ को हाथ पे दिए हुए उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स ही क्लिक किए, तो मतलब वो जो एक मोमेंट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन चलिए फिर भी चलिए, पहली बार एक दूसरे को हाथों हाथ लेके जो है उसे अपने साथ सीढ़ियों पे लेके जा रहा है दूल्हा। वाह, चलो चलो आगे चलो तो ये चल पड़े। चलिए जी, ये आता है खुशियों दा, क्या है, खुशियां दा चढ़िया अज वेला, कुछ ऐसा सॉन्ग है वो लगा था। लेकिन यहाँ पे आपको सॉन्ग सुनाई नहीं देंगे क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो आप पीछे देख सकते हैं स्टेज पे कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, और जैसे ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई ना सीट पे बैठने के लिए, देखिए बच्चे आके बैठ गए। फोटोग्राफर ने आके उनको जो है उन कुछ शरारती तत्व को बाहर निकाला, और दुल्हन इसलिए हंस रही है कि चले जी अब यहाँ पे जो हमारी एंट्री हो जाती है। हम जितनी भी कज़न्स और भाभियाँ थी वो भी स्टेज पे आ गई थी। तो लेकिन उससे पहले आप शॉर्ट्स देख लें दूल्हा और दुल्हन के। तो इसके बाद थी यानी कि मेरी एंट्री। भाई इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, तो इसको ज़रा स्लोमो में ले लिया जाए। तो हम भी स्टेज पे आ गए और इसके बाद कुछ रस्में निभाई जाएंगी। अभी थोड़ा बहुत मुझे याद भी नहीं है क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था ना। हाँ, अब यहाँ पे जो है शायद उनकी मदर को बुलाया जा रहा था। चलिए जी, दूल्हा दुल्हन जो है अब वरमाला लेके खड़े हो गए हैं। वो मोमेंट आ गया जिसका बेसब्री से इन्हें इंतज़ार था, जिसका महीनों से इंतज़ार रहता है। और जब लास्ट मोमेंट होता है ना तो दिल धक 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 होता है। तो मेरे हाथ में कन्फेटी दे दी थी इन्होंने और वो मुझसे नहीं चली, बहुत ज़ोर लग रहा था। तो कज़न ने जो है वो उसके बाद इसे चलाया और ब्लास्ट हुआ। तो सबने जो है क्लैप किया, वाह मैं भी थी, चलो शुक्र है हुआ तो सही, मुझसे तो नहीं हुआ। चलिए जी, यहाँ पर वरमाला पहना दी गई और अब जो है यहाँ पे वो स्माइल कर रही है। यस, अरे यार ये मोमेंट मैं कैसे भूल सकती हूँ।
तो यहाँ पे ना किन्नर आ गए थे बधाई देने के लिए, और उनकी जो भी रस्म निभाते हैं जिसमें उनको जो है वो बधाई देते हैं और वो पैसे देने होते हैं, तो वो निभाई गई, जिसकी वजह से जो है थोड़ी देर के लिए शादी रुकी थी। उसके बाद हम सब ने जो है जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट था वहाँ चले गए और खूब गप्पे मारी। बहुत खुश हैं हम सब, वेरी हैप्पी। तो वह सबने खाना खा लिया। बुआ खाना खा लिया आपने? इन्होंने नहीं खाया। भाभी आपने नहीं खाया खाना? अरे झूठ बोल रहे हो। वो तो कह रही है खाया आपने। आपने खा लिया भाभी खाना? कैसा लगा आपको? अच्छा था, बढ़िया। आपको शादी में आया, आपको कैसा लगा? आप शादी में आपको कैसा लगा? मुझे बहुत बढ़िया लगा। वो आपको बढ़िया? उधर शिवम भाई और शिवम भाई दूल्हे साहब बिजी हैं अभी थोड़े से। शिवम भाई तुम तो अकेले अकेले घूम रहे हो। हेलो वीडियो में आ गए, और बताओ वीडियो आ गए, सब आ गए, दूल्हे साहब आ गए, सिस्टर, हाँ सब सिस्टर है, सब सिस्टर है। ये भाभी है, ये बड़ी मम्मी है, संदीप भाई भी आ गए। तो चलिए जी, बाकी अब शादी हो गई थी कंप्लीट और उसके बाद फेरे होने थे। आप देख सकते हैं फेरे हो गए। अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी आपको, तब तक के लिए बाय बाय।